हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के चैप्टर। अभ्यास शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। हलचल का अर्थ होता है शोरगुल या लोगों में आने जाने के कारण जो हल्ला होता है वो। खींचना यानी झुंझलाना। गुंजाइश यानी स्थान। हम कहते हैं ना, यहाँ पर कुछ गुंजाइश है, कुछ जगह है, कुछ स्थान है। हरकत यानी हिलना डुलना। दिक्कत यानी कठिनाई या परेशानी। चौखट लकड़ी का दरवाजे का जो दरवाज़ा रहता है उसका जो चौकोर ढांचा होता है उसको हम चौखट कहते हैं। हिज्जे यानी उच्चारण या वर्ण या अक्षर का उच्चारण हिज्जे। चिथड़े यानी फटा पुराना कपड़ा या रद्दी कपड़ा या छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, इसे हम चिथड़े कहते हैं। बूत यानी प्रतिमा या मूर्ति या जो कुछ भी ना करे और बिना हिले डुले खड़ा रहे। रहस्य यानी होता है राज या गुप्त बात, यानी कि आप कोई भी बात किसी को अगर नहीं बताते हैं, छुपा के रखते हैं तो वो रहस्य कहलाएगा। ललक यानी जिज्ञासा और नाकाम यानी असफल होना। तो ये इस पाठ के शब्दों, कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब हम इसके अभ्यास में आते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्नों को हम देखेंगे। हेलेन को कैसे पता चला कि घर में कुछ खास होने वाला है? तो हमने जैसे ही पाठ के शुरू में देखा था कि 3 मार्च 1887 के दिन जब घर में हलचल हो रही थी, ठीक है, तो हेलेन को लगा कि कुछ खास होने वाला है। मतलब घर में हो रही हलचल से हेलेन को पता चला कि घर में कुछ खास होने वाला है। टीचर सुलेविन ने हेलेन को डॉल शब्द कैसे सिखाया? टीचर सुलेविन ने हेलेन को डॉल शब्द उसके हाथ पर उंगलियां फिराकर सिखाया। उसके हाथ पर उंगलियां फिराकर डॉल लिखा, जिससे कि क्या हुआ, वो डॉल शब्द को समझने लगी। शब्द का कोई भी अर्थ होता है, यह सुलेविन को कैसे समझ में आया? शब्द का अर्थ होता है, यह सुलेविन को तब समझ में आया जब वह गुड़िया से खेल रही थी और टीचर ने उसके हाथ पर डॉल लिख दिया था, है ना। तब उसको समझ में आया कि डॉल का मतलब क्या होता है, गुड़िया। तो इस तरह से चीज़ों के देखने और उसके शब्दों से उसे समझ में आया कि किसी शब्द का अर्थ भी होता है। किस बात पर हेलेन को अफसोस और दुख हो रहा था? हेलेन को अफसोस और दुख कब हुआ? जब वह समझ गई कि चीज़ों को छूने से उसके अर्थ क्या होते हैं और उसके सामने भाषा का जो रहस्य है वो खुल गया, है ना। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि भाषा का रहस्य खुल जाने से हेलेन को अफसोस और दुख हो रहा था कि उसने चीज़ें क्यों खराब कर दी, या अपनी चीज़ें खराब करने के कारण हेलेन को अफसोस और दुख हो रहा था। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के सामने सही निशान लगाना है। हेलेन की टीचर का नाम क्या था? हेलेन की टीचर का नाम था एन सुलेविन। हेलेन ने किस उम्र में पढ़ना शुरू किया था?
जब वह 7 साल की थी, 7 साल की थी तभी हेलेन सुलेवन उसके घर में आई थी और घर में हो रही हलचल से उसको इस चीज़ का एहसास हुआ था कि कुछ होने वाला है। हेलेन ने पहला शब्द कौन सा सीखा था? तो हेलेन ने पहला शब्द डॉल सीखा था, DOLL, डॉल। किन शब्दों का अर्थ समझने में हेलेन को उलझन हुई? तो मग और वाटर शब्द समझने में हेलेन को उलझन हुई। हेलेन ने किसे जीता जागता शब्द कहा है? हेलेन ने वाटर शब्द को जीता जागता शब्द कहा है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और अब इसके बाद में आप देखेंगे वाक्य पूरे करें, जिसके लिए शब्द दिए हैं रहस्य, आभास, हरकत, खोजकर, हलचल, हिज और गुंजाइश। घर में हो रही हलचल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है। दूसरा है, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अभी अभी जो लिखा है वह किसी शब्द के हिज्जे हैं। टीचर को की बार बार कोशिश से खींचकर मैंने गुड़िया को जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम थी। मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था। अचानक मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया। मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर बिखरे चिथड़े बुहार रही है। तो ये थे इसके खाली स्थान, जिससे हमने पाठ के वाक्यों को पूरा किया। अब इसके बाद है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, हेलन केलर के जीवन में 3 मार्च 1887 का दिन खास क्यों था? तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? हेलन केलर के जीवन में 3 मार्च 1887 का दिन खास इसलिए था क्योंकि उस दिन उसकी नई टीचर एन सुलेवन ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया था। हेलन की टीचर ने उसे पहला शब्द कौन सा और कैसे सिखाया? हेलन की पहली टीचर ने उसे पहला शब्द डॉल सिखाया, जो कि उसने उसकी उंगलियों पर हाथ फेरकर, उसकी बाह पर हाथ फेरकर सिखाया था। ठीक है, क्या किया था? उसकी बाह पर हाथ फेरकर डॉल का अर्थ डॉल शब्द सिखाया था। हेलन शब्दों को कैसे लिखती थी? हेलन शब्दों को कैसे लिखती थी? हेलन शब्दों को उंगली पर उकेर कर लिखती थी। हेलन को कैसे पता चला कि वह कहीं बाहर जा रही है? जब कहीं बाहर जाना होता था तो हेलन की टीचर उसके सिर पर टोपी पहनाती थी, जिससे उसे पता चल जाता था कि वह बाहर जा रही है। क्या कि उसकी टीचर अंदर से टोपी लाकर उसे पहनाती थी, जिससे वह समझ जाती थी कि वह बाहर जा रही है। हेलन को वाटर शब्द का अर्थ कैसे सिखाया गया? हेलन को वाटर शब्द का अर्थ पहले उसके बाह पर लिखकर फिर घर से बाहर पानी के पास ले जाकर उसके हाथ को
छुड़ाया गया, जिससे वह समझ गई कि यह पानी है, वाटर है। किस बात पर हेलन की आंखों से आंसू भर आए? जब हेलन को शब्दों का रहस्य समझ में आ गया तो अपनी चीज़ें तोड़ने के दुख से उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें तोड़कर गुस्से में क्या कर दिए थे? टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप खुद कर लेंगे। महसूस, नकल, उलझन, कोशिश और अफसोस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। खास का अर्थ होता है विशेष, आहट यानी आवाज़, उम्मीद यानी आस या आसरा, अफसोस यानी दुख, फिराना यानी घुमाना, तरीका यानी प्रकार, परेशानी, दिक्कत, खुशबू, महक। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे चलना तो तेज चलना, है ना। खाना तो धीरे धीरे, तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया का विशेषता बता रहा है। देखते हैं। उस दोपहर मैं अपने घर के पास खड़ी थी चुपचाप। कैसे खड़ी थी? चुपचाप। तो चुपचाप क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए। आगे क्या हो जाएगा? आगे। कहाँ बढ़ाए? आगे बढ़ाए। मैंने लगातार इसका विरोध करती रही। किसका विरोध करती रही? कैसे विरोध करती रही? लगातार। ठीक है। तो यहाँ पर विरोध को लगातार से हम क्रिया विशेषण से दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण शब्दों को, मैंने गुड़िया को जोर से, कैसे पटक दिया? जोर से। तो जोर से क्रिया विशेषण हो जाएगा। उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे धीरे लिखा। कैसे लिखा? धीरे धीरे। अचानक जैसे मेरे आगे भाषा का रहस्य। किसका रहस्य? भाषा का। क्या खुल गया? रहस्य खुल गया। क्या खुल गया? रहस्य खुल गया। किसका रहस्य खुल गया? भाषा का रहस्य खुल गया। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण शब्दों को चुनते हैं। और अब आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जब किसी सामान्य वाक्य को हम प्रश्न में बदलते हैं तो वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम क्या, किसका, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हेलन ने कई शब्द सीखे। तो इसमें क्या लगाना है? तो कैसे हो जाएगा? क्या हेलन ने कई शब्द सीखे? हेलन अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। किसके? तो इसमें कैसे बनेगा? हेलन किसके साथ खेल रही थी? हेलन किसके साथ खेल रही थी? नई गुड़िया को हटाकर क्या कर देंगे? किसके। हेलन की टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही थी। क्या हेलन की टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही थी? हेलन और उसकी टीचर एक कुएं के पास से गुजरे। यहाँ पर एक कुआं जो है वो हटा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हेलन और उसकी टीचर कि कहाँ से गुजरे? एक कुएं के पास को हटाकर क्या लिख देंगे? कहाँ से गुजरे। हेलन
बिना हिले डुले बुत बनी खड़ी रही। हेलन कैसे खड़ी रही? यहाँ पर बिना हिले डुले बुत बनी, इतना हटा देंगे और लिख देंगे क्या? हेलन कैसे खड़ी रही। तो ये थे इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इसी तरह अपने कमेंट्स हमें देते रहिए, जिससे मैं आपके इन कमेंट्स का सॉल्यूशन करता रहूं। और आगे भी जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके अपना लाइक और शेयर की बटन दबाएं। और यदि आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो उसमें आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तब तक बच्चों पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, घर पर रहिए, और इसके बाद हम फिर मिलेंगे आपसे अगले पाठ मारमा चेंगबू और बाघ पाठ के सॉल्यूशन से। इसमें आप देखिए, हम एक और बात करना भूल गए थे, जिसको हम अभी करने जा रहे हैं, कि यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार की लिपियाँ होती हैं। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है और सुनाई नहीं देता है, उनके लिए 2 अलग अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि का नमूना आप देख रहे हैं। ऊपर 1 डॉट यानी ए, 2 डॉट यानी बी, आजू बाजू 2 डॉट सी, 3 डॉट डी, तिरछे 2 डॉट ई, फिर 3 डॉट ऐसे में एफ। आप यहाँ पर ब्रेल लिपि के पूरे 26 अक्षरों को देख रहे हैं। तो आप इसको पढ़ें, समझें, और इसके बाद जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, उनके लिए हाथ से सांकेतिक भाषा विशेष मुद्राओं में की जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मुट्ठी का मतलब ए, हाथ का मतलब बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आप इन अक्षरों को समझें, देखें और अपनी कॉपी में एक बार ब्रेल लिपि के शब्दों को बनाएं। तो आने वाले समय में कभी भी आपको अगर कोई मिलता है, तो आप उससे सांकेतिक भाषा में बात तो सीख सकते हैं या कर सकते हैं। तो बच्चों, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें।